हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क स्टेशन, और आप हमारे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैड गुरु। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज हम एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पिछली क्लास के ऊपर डिपेंड है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर 5 कमांड किए थे। वो कमांड कौन कौन सी है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी पिछली क्लास के अंदर जो हमने 5 कमांड की थी वो कौन कौन सी की थी? ऑर्थो कमांड की थी, ऑफसेट कमांड की थी, ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड की थी, ट्रिम कमांड की थी और एक्सटेंड कमांड की थी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 5 कमांड का यूज कर कर आज एक ड्राइंग बनाएंगे। और वो ड्राइंग कौन सी है? वो ड्राइंग है आपकी ये वाली। तो आज हम ये ड्राइंग बनाएंगे जिसकी टोटल लेंथ की हो रही है लगभग 451, 75 प्लस 75 प्लस 75 225, 225 प्लस 113 प्लस 113 इक्वल टू 451। बिल्कुल 451 की लेंथ है और 15 इन दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15। ठीक है, तो 15 की गैप कितनी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 15 इंटू 12 180। तो इसकी ब्रेथ 180 हो गई और लेंथ 451 हो गई। तो इसी चीज़ का यूज करके चलिए हम ये ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ये रहा हमारा ऑटोकैड। तो मैंने आपको कहा था कोई भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या है? यूनिट, NITS, यूनिट्स, एंटर। तो जो हमारा जो ड्राइंग था उसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है ना, तो इसमें भी हम इसमें यूनिट क्या रखेंगे? हम सेंटीमीटर रखेंगे। तो क्या हमारा यूनिट सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है। तो इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा रूल था वो क्या था? लिमिट, LIMITS, लिमिट्स। लिमिट्स में सबसे पहले कमांड लाइन के अंदर क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका 0,0। अब बोल रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो मैक्सिमम लेंथ एंड मैक्सिमम ब्रेथ होती है आपके ऊपर राइट कॉर्नर। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? 451 और मैक्सिमम ब्रेथ कितनी होगी? 180। तो ये आपका अपर राइट कॉर्नर भी स्पेसिफाई हो गया है। अगला है आपका जूम, Z एंटर और ऑल A एंटर। तो ये आपका एक स्पेस बन के तैयार हो चुका है। तो इसी के अंदर अब हम बनाएंगे अपना वो ड्राइंग। तो हमने लाइन ले लिया है। लाइन लेती कि लाइन क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। तो हमारा ऑर्थो ऑन है। तो पहला जो मेरा कमांड था वो ऑर्थो ही था। तो चलिए चलते हैं। ऑर्थो में क्या होता है? हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में कर्सर को ले जाओ और उतनी लेंथ दे दो। तो इस डायरेक्शन में हमें कितनी लेंथ चाहिए? इस डायरेक्शन में हमें चाहिए 451। तो 451 लेंथ कर दिया मैंने। ऊपर मुझे कितनी लेंथ चाहिए? ऊपर मुझे चाहिए 180। ठीक है, आप और ये भी कर सकते, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आप 1451 डालो, फिर आप नीचे क्या कहते हैं 180 डाल दो, तो दोबारा ये चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और नया सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको एक बार एस्केप कर देते हैं। अब हम कमांड लेते हैं ऑर्थो, ऑफसेट कमांड, O एंटर। एक तो होता है कि आप इसमें डिस्टेंस भर दो। आपने 451 डिस्टेंस दिया, 451 डिस्टेंस दिया। अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ 451 तो बहुत ऊपर चला गया होगा ना। 451 नहीं, कंट्रोल Z। सपोज आपने ऑफसेट लिया, ऑफसेट, और डिस्टेंस दे दिया 180 का। आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और आपने यहाँ रख दिया। तो एक ये तरीका है कि आपने ऑफसेट करके डिस्टेंस दिया और आपने सीधा जो आपकी लाइन है वो ऑफसेट होकर यहाँ आ जाएगी। एक तरीका है कि आप ऑफसेट टाइप करो, O एंटर। अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है, सपोज आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल नहीं पता था क्या है, तो इस चीज़ में आप कैसे ऑफसेट को यूज करोगे? तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर आपको ये चीज़ दिख रही है थ्रू, THROUGH, थ्रू। तो बस आप इस पर क्लिक कर दो, थ्रू। तो इसमें अब कुछ नहीं, आपको जो कमांड, जो लाइन को जहाँ तक ऑफसेट करना है, इस लाइन को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफसेट करना है, इस लाइन को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफसेट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड बताया। या फिर आप ऑफसेट लिखते 180 तो ये लाइन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफसेट हो जाती, और आप लिखते फिर ऑफसेट 451 तो आपकी लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफसेट हो जाती। और अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं पता होता तो आप कैसे ऑफसेट करते हैं? थ्रू से, THROUGH, थ्रू से। ठीक है, चलिए अब अगला मुझे ऑफसेट करना है 15 के डिस्टेंस पे। कितना ऑफसेट करना है? ये 12। 15 की डिस्टेंस से मुझे 12 ऑफसेट चाहिए। ठीक है, 12 ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट 15 की डिस्टेंस पे है ना।
और कितना चाहिए मुझे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो मैंने ये ऑफसेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं। अब मुझे चाहिए ऑफसेट यहाँ से लेके यहाँ तक 75, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 75 और जो बच गया वो 113। ठीक है, चलते हैं ऑफसेट 75। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 चाहिए था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 चाहिए था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 चाहिए था, और जो बच गया उसमें कितना चाहिए था 113। तो ऑफसेट 113। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफसेट 113 पे। तो आपकी इतनी चीज बनके तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये नीचे है 1 2 3 4, तो और कितनी लाइन खींची गई है, 1 2 3, मतलब 3 लाइन है और 4 लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये भी ऑफसेट कितने का है, 15 15 के डिस्टेंस पे ऑफसेट है। इसको भी हम खींच लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं हम दोबारा, ऑफसेट 15, इसको ऑफसेट करते हैं 1 2। ठीक है, लेकिन वो हमारी जो लाइन है वो पूरी तक नहीं है, यहाँ से 4 तक है, 1 2 3 4 यहीं तक लाइन है, उसके बाद है ही नहीं। ये देख लो, सिर्फ 1 2 3 4 यहीं तक लाइन है, उसके बाद तो लाइन है ही नहीं है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज इरेज करनी है, मतलब ट्रिम करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, TR डबल एंटर, तो 1 2 3 4, इसके बाद ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेके यहाँ तक ये वाली लाइन नहीं चाहिए। बाकियों को आप डिलीट भी कर सकते हो, इन सबको चाहो तो इन्हें ट्रिम भी कर सकते थे, और फायदा रहेगा कि थोड़ा सा ट्रिम करो, बाकियों को डिलीट कर दो। मैंने इन बाकियों को डिलीट कर दिया है ना। नहीं तो आप इन्हें बाकियों को जैसे कि ट्रिम भी कर सकते हो सारे के सारे, TR डबल एंटर, यहाँ से 1 2 3 4 ट्रिम ट्रिम। देखो इसमें ट्रिम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो इससे बढ़िया क्या है कि आपको बस ये वाली लाइन चाहिए थी, बाकी तो चाहिए नहीं, तो बाकी को आप डिलीट कर सकते हो। इसलिए इसको मैं बाकी को डिलीट कर दूंगा, मुझे इसको चाहिए नहीं, ये मेरा हो गया डिलीट, ये चीज़ बन के तैयार हो गई। अब मुझे एक लाइन चाहिए यहाँ से 38 की डिस्टेंस पे और फिर यहाँ से 75 की डिस्टेंस पे, है ना। तो चलते हैं दोबारा ऑटोकैड के अंदर, ऑफसेट 38, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 38 की डिस्टेंस हो गई, फिर ऑफसेट 75 पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 हो गया। अब मुझे ये लाइन भी 4 तक चाहिए, 1 2 3 4, उसके बाद ये चीज़ नहीं चाहिए ना, तो वही चीज़ करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर करते हैं, 1 2 3 4, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, और इसके अंदर मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए और ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इसको कर दिया डिलीट। ये देखो, है ना। तो सेम टू सेम आपकी यही चीज़ बन के तैयार हो गई ना, और इसे हम कहते हैं टाइटल ब्लॉक। ये चीज़ बताएंगे टाइटल ब्लॉक होता क्या है, वैसे अभी इसे हम समझ लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक। और टाइटल ब्लॉक बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी एक टाइटल ब्लॉक है, अभी मैं आपको और टाइटल ब्लॉक बताऊंगा, वो भी एक टाइटल ब्लॉक है। वैसे अभी ये मैंने आपको बस एक कमांड को कैसे यूज करते हैं ये सिखाने के लिए, उन 5 कमांड को कैसे यूज करते हैं वो सिखाने के लिए मैंने ये ड्राइंग उठाई थी। ठीक है, तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ऑटोकैड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।